नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए, आईटीआई विद्यार्थी यदि आप किए हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत अच्छी खासी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। क्या एज क्राइटेरिया होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या आयु सीमा दिया जाएगा, हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप बीएसपीसीएल से छट चुके हैं और आप फिर से चाहते हैं बीएसपीसीएल का, तो मार्च में उसका भी वैकेंसी आने वाला है। तो आईटीआई विद्यार्थी के लिए कई सारी वैकेंसियां है, इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीएसपीसीएल के बाद जिस तरीका से बीटीएससी है, उनके द्वारा लगातार वैकेंसी दी जा रही है। बताया गया है कि फरवरी में वैकेंसी दी जाएगी। अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन सी है जो आईटीआई विद्यार्थी आवेदन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कैबिनेट ने ये निर्णय लेकर तंदुरुस्त कर दिया कि भाई जितनी भी तकनीकी बहाली होगी सब आप संचालित करेंगे। बीएसपीएससीएल एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अपनी बहाली सेपरेटली निकालने का प्रयास करता है। तो बीएसपीएससीएल ने जो अभी सूचना दी है उसने ये कहा है कि 31 मार्च के बाद हम अपने पूरे खाली सीटों का विवेचना करके और तब हम उसकी बहाली पर एक्शन लेंगे और जो पेंडिंग वाले बच्चे हैं उसका हम 15-20 दिन के अंदर निराकरण कर देंगे। ठीक है। वेटिंग के मुद्दे पर बीएसपीसीएल पीछे हट चुका है, उस पर वह अब इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। समान रूप से अथक प्रयास के बाद बीएसपीसीएल ने यह कहा है कि पहले पेंडिंग क्लियर करते हैं, फिर खाली सीटों को नई बहाली में हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। लगभग कितना हो सकता है बीएसपीसीएल में? अगर सीट की बात करिएगा मार्च के बाद, जो आप पहले बता रहे थे, क्या हो सकता है सीट? देखिए, लगभग 7,000 के आसपास पद तो खाली है बीएसपीसीएल। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो या फिर अकाउंट क्लर्क हो। अब बाकी आप लगातार देख रहे हैं कि ढेर सारे सब स्टेशन का निर्माण होना है। कई सारी गतिविधियां जो उस हिसाब से हो रही है। सोलर प्रोजेक्ट में भी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, तो लोगों की जरूरत तो है ही। अब 7,000 निकालता है या नहीं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो बहाली बिहार सरकार दे रही है उसमें थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे आपको, बीएसपीसीएल को ही, जिसे बिहार में बिजली फ्री कर दिया गया है सबको लेकर, तो अब तो संख्या बल ज्यादा चाहिए, ज्यादा बीएसपीसीएल कर्मचारी चाहिए, क्योंकि विद्युत विभाग में अब अच्छा से करना है। कई जगह सब पावर ग्रिड भी खोला जा रहा है, तो इसको लेकर संख्या बल तो चाहिए। तो जो उनके द्वारा वादा किया जा रहा है कि मार्च बाद हम अपना सर्वे कराएंगे, जो सीट खाली होगी, तो 100% है, एकदम निश्चित है कि वो वैकेंसी आएगी ही आएगी। और आपने जो संख्या की बात कही है, तो संख्या तो 7,000 अनुमानित था, लेकिन और बढ़ेगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जितने भी मानव बल हैं उन सभी लोगों को भी 3 मार्क्स प्रति वर्ष के हिसाब से देने का प्रोविजन पास हुआ है। यानी 15 अंक का उनको वेटेज भी मिलेगा और इन नियुक्तियों में। इसीलिए आप ये मानकर चलिए कि यदि सरकार सही तरीके से इसको लेकर चले तो संख्याएं बढ़ भी सकती है। लेकिन अमूमन इतना जरूर है कि 2,000 प्लस आईटीआई के बच्चों की बहाली बीएसपीसीएल में तो आएगी। सर, जैसे जो विद्यार्थी इस बार के बीएसपीसीएल में कोई पॉइंट से, कोई 1 अंक से, कोई 2 अंक से चटे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए आपके अनुसार से? अभी से क्या शुरू कर दें अगर बीएसपीसीएल की तरफ जाना चाहते हैं, उनको ये लक्ष्य है कि नहीं हम बीएसपीसीएल में ही जाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे बच्चों को तो ट्रेड पर जबरदस्त पकड़ बनानी होगी और थ्योरी के साथ साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस जबरदस्त करनी होगी। 50 अंक का इसी का वेटेज है। और दूसरे नंबर पर कंप्यूटर को भी लेकर आपको चलना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि 50 और 15 65 प्रश्न किससे हैं, तो आपको टेक्निकल सेक्शन से हैं। इसको जब आप मजबूती से कवर अप करते हैं तो हिंदी या फिर रीजनिंग, इसको भी आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि 10 और 10 20 अंक यहाँ से हैं। तब 20 और 65 85 का टारगेट तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। 5 प्रश्न है इंग्लिश से, अब बाकी आपका 10 है जीके। तो उधर आप जो है 7-8 लाते हैं तो 85 प्लस का टारगेट जो बच्चे अभी से लेकर चलेंगे वही चयनित होंगे, क्योंकि कट ऑफ के में जो व्यापक परिवर्तन हुआ वो आप देख ही रहे हैं। जैसे अब बीएसपीसीएल का जो भी वैकेंसी आएगी, इसमें भी लागू किया गया 85% आरक्षण मिलेगा बिहार के विद्यार्थी को। 15% में बाहर वाले विद्यार्थी फाइट करेंगे। बिहार की जो महिला है उसको 35%, जो भी है सब कुछ मिलेगा। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए आईटीआई किए हुए हैं, उनके लिए आपका सुझाव क्या है? देखिए, जो नए बच्चे अभी आईटीआई किए हैं या पास हुए हैं, उन सभी बच्चों को अभी लगातार बहालियां आ रही है।